दिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉइन विद दिशा। हम अक्सर नए जीन्स खरीदते रहते हैं और पुराने जीन्स हम फेंक देते हैं या तो किसी और को दे देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उसी जीन्स का इस्तेमाल करके हम अपने घर में ही काम आने वाली कुछ चीज़ें बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे आइडिया शेयर कर रही हूँ जिससे आप अपने घर के ही काम आने वाली चीज़ें या तो ऑर्गेनाइजेशन और डेकोरेशन के आइटम बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम किचन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे ओल्ड जीन्स लिया है, उसको बीच में इस तरीके से काट दिया है, यानी कि जो पैर का पार्ट है उसको यहाँ पे इस तरीके से बीच में से सिलाई उसकी निकाल दी है मैंने। और अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये कार्डबोर्ड। आपके पास कार्डबोर्ड घर में ही होगा ही, क्योंकि हमारे घर में अक्सर कोई ना कोई बॉक्स आते ही रहते हैं। उसकी मैंने लेंथ रखी है कुछ 25 इंचज़ तक, आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रख सकते हैं। और अब हमें यहाँ इसको इस तरीके से लगाना होगा कि जो ये सिलाई है वो बीच में आए, और यहाँ पे मैं ग्लू गन की हेल्प से उसको चिपका दूँगी। पूरे कार्डबोर्ड को हमें इस जीन्स से कवर कर देना है। साइड में आप कट लगा के इसको लगाइए ताकि इसकी फिनिशिंग कुछ अच्छी सी आए। अब पूरे कार्डबोर्ड कवर हो चुका है और उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा पैर का जो पार्ट है वो ले रही हूँ। उसको उसके ऊपर मैं एक पॉकेट जैसा बनाऊँगी कुछ इस तरह से। मैं लेंथ अपने अकॉर्डिंग रखे, मैं यहाँ पे 5 to 6 इंचज़ तक ले रही हूँ। उसको नीचे से राउंड में इस तरह से ड्रॉ कर दिया और उसे कट कर लिया। ऐसे हमें 4 बनाने हैं। अगर आपने लंबा कार्डबोर्ड लिया है तो आप 5 या 6 बना सकते हैं। मैंने अपनी लेंथ कार्डबोर्ड के हिसाब से की है, इसीलिए मैं यहाँ पे 4 पॉकेट ऐसे बनाऊंगी। अब चारों पॉकेट को हमें इस कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह से लगा देना है। मैं यहाँ पे ग्लू गन की मदद से इसको लगा दूंगी। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप फेविकॉल से इसे चिपका सकते हैं। अब ये जो पॉकेट बनाए हैं उसको बीच में नीचे से इस तरह से छोटा सा कट लगाइए, ताकि हम जब इसके अंदर कोई चीज़ रखें तो हमारा हाथ आसानी से इसके अंदर चला जाए। और इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के हम उसको लगा देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ इसमें हम रखेंगे तो वो आसानी से निकल सकते हैं। अब डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पे कुछ लेसिस मेरे पास है, वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। आपके पास जो भी डेकोरेशन का सामान अवेलेबल हो उसके आप ये जो पॉकेट बनाए हैं उसके ऊपर लगा दीजिए, ताकि हमने जो पॉकेट जहाँ पे लगाए हैं वो आसानी से हमें दिख जाए। और ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे मैंने रेड कलर की लेसिस लगा दी हैं, और कुछ और डेकोरेशन का जो सामान मेरे पास छोटा मोटा पड़ा था उसको मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो उसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं। और उसको हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे रेड वाली जो लेस है उसको कार्डबोर्ड में होल करके लगा दूंगी। तो लीजिए, रेडी हो चुका है हमारा एक किचन के लिए ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप अपने स्पैचुलास, नाइफ वगैरह रख सकते हैं।
इसको आप अपने किचन की वॉल में इजीली हैंग कर सकते हैं। आप इसको अपने सामने ही हैंग कर सकते हैं ताकि आपको जब भी चीज़ें चाहिए हो वो आप इसमें से लेके वापस रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको किचन में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी डॉटर या सन का जो कमरा है यानी कि उसके रूम में भी आप उसकी स्टेशनरी वगैरह में इसको लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो इस ब्यूटीफुल से DIY के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो चलिए दूसरा DIY स्टार्ट करते हैं। तो कार्डबोर्ड को कुछ मैंने इस लेंथ में कट कर लिया है, 4 इस तरह के और एक स्क्वायर वाला बड़ा कट कर लिया है। और ये जो स्क्वायर वाला है उसके ऊपर हमें ये जो 4 छोटे छोटे बनाए हैं उसको मैं लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने 10 इंचेस और 5 इंचेस का लेंथ इसका रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग उससे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्लू गन की मदद से चारों कोनों में इसको मैं चिपका दूंगी। अब कार्डबोर्ड के चारों तरफ हमें टेप लगा देना है ताकि वो और सिक्योर हो जाएगा। और जो हमने ग्लू गन लगाई है उससे वो इतना मज़बूत नहीं होता है, तो हमें ये टेप लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और चारों तरफ टेप लगा दी है, नीचे भी लगा दी है। और अब हमने जीन्स लिया है और उसको इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे। अब कार्डबोर्ड के ऊपर हमें ये जीन्स को लगा देना है। हमें कुछ इस तरह से लगाना होगा कि ये जो सिलाई वाला पार्ट है यानी कि बीच में से जॉइंट वाला जो सिलाई है वो हमारे ऊपर का पार्ट यहाँ पे कोनों में यानी कि कार्डबोर्ड के ऊपर आए। कुछ इस तरह से हमें उसको ग्लू गन की मदद से लगा देना है। कार्डबोर्ड को पूरी तरह से हमने कवर कर लिया है। अब ये जो बीच का पार्ट है उसको हमें एक अलग से कार्डबोर्ड लेके उसके ऊपर जीन्स को लगा देना है और उसके बीच में हमको ग्लू गन की मदद से चिपका देना है। डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ इसके ऊपर, ताकि हमने जो जीन्स लगाया है वो कुछ इस तरह से दिखे भी ना और एक डेकोरेशन भी हो जाए और हमारा कार्डबोर्ड यानी कि जो हम स्टोरेज बॉक्स बना रहे हैं वो एकदम बाहर से खरीदा हुआ लगेगा। अब बॉक्स को खींचने के लिए यहाँ पे मैं एक बेल्ट जैसा बना रही हूँ, यानी कि जो जीन्स का बेल्ट होता है ऊपर का पार्ट होता है उसी को कट करके यहाँ पे कुछ उठा के इस तरह से मैं लगा दूंगी और उसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन कर दूंगी ताकि ये लगे नहीं कि हमने कट करके इसको लगाया है। एक ब्यूटीफुल सा स्टोरेज बॉक्स रेडी हो चुका है। इसके अंदर मैंने अपनी डॉटर के कपड़े रख दिए हैं। आप चाहे तो एक और बॉक्स बना के इसके ऊपर रख सकते हैं ताकि हमारे कबर्ड में जो एक्स्ट्रा स्पेसिस यानी कि ऊपर की जो स्पेस होती है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें दूसरे कपड़े निकालने में भी आसान होगा। और अब थर्ड DIY में मैं अपने प्लास्टिक की बैग जो होती है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ओल्ड जीन्स लिया है, उसको कुछ इस तरीके से कट कर लिया है और नीचे का पार्ट है उसको मैं राउंड में कट करके इसको स्टिच कर दूँगी।
तो लीजिए रेडी हो चुका है हमारा प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर। तो इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। अब आप इसे मार्केट में या तो ऑनलाइन लेने जाएंगे तो ये आपको 250 या 300 से कम में नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं इसको डेकोरेशन करने के बाद यहाँ पे इसको प्लास्टिक बैग को निकालने के लिए बीच में होल कर दूँगी। एक टिप्स आपको मैं दे दूँ कि आप जब प्लास्टिक बैग को इसमें रखें तो इसको ऐसे ही बेंड करके ना रखें, इसको इस तरह से फोल्ड करके रखें ताकि आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक बैग है इसके अंदर ईजिली आ जाए। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे DIY और ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो ज़्यादातर लाती रहती हूँ। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो लीजिए रेडी हो चुका है हमारा ये बैग। अब इसमें यहाँ पे बीच में एक होल कर दूँगी और ईजिली हम इसमें अंदर से हमें जो प्लास्टिक बैग रखी है उसको हम निकाल भी सकते हैं। आप चाहे तो इसको अपने वॉल पे भी लगा सकते हैं किचन की, या तो अपने जो किचन के कैबिनेट होते हैं उसके अंदर भी हम इसको हैंग कर सकते हैं। तो अब मैं फोर्थ DIY करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये प्लास्टिक का कंटेनर लिया है। हमारे घर में कुछ ऐसा पड़ा ही होता है और यहाँ पे जीन्स को मैं इसके साइज़ में कट करके इसको ग्लू गन की मदद से लगा दूँगी। मेरे पास ये सेमी साइज़ का था इसीलिए ये इसके अंदर इजीली आ रहा है। आपके पास अगर बड़ा है, छोटा है तो आप इसको कट करके इसमें अंदर लगा सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ जी जो छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतलें हैं। ये हमारे घर में कोका कोला, थम्स अप की होती ही है। तो इसको फेंकने से पहले इसका रीयूज़ ज़रूर कर लें। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा उसका रीयूज़ करें। तो इस तरह से मैं इसको छोटी छोटी जो बोतलें हैं उसको यहाँ पे इसको नीचे से जो पार्ट है उसको कट कर रही हूँ। अगर आपके पास छोटी नहीं है तो आप इस तरह की बड़ी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 कट कर लिए हैं और इसको मैंने सिल्वर स्प्रे से स्प्रे कर दिया है। आप चाहे तो एक्रिलिक कलर भी कर सकते हैं। और उसको मैं यहाँ पे साइड में ग्लू गन की मदद से लगा दूँगी और उसके ऊपर छोटा मोटा डेकोरेशन कर दूँगी। तो रेडी हो चुका है हमारा एक स्टोरेज, यानी कि हम इसको अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख के हमारी जो छोटी मोटी कटलेरी यानी कि हमारा जो मेकअप का सामान, कुछ छोटी मोटी ऐसी क्रीम वगैरह होती है उसको हम ऐसे ही रख देते हैं। तो इससे बेटर होता है कि हम इसको इसमें यूज़ करके रखें ताकि हमें जब भी कुछ क्लीनिंग करनी होती है
तो इस बॉक्स को उठा के इजीली हो जाता है, एक एक चीज़ को उसको उठाना नहीं पड़ता है। तो कैसा लगा ये DIY मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम अपना लास्ट वन यानी कि 5वां DIY करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने जीन्स के नीचे के पार्ट को कुछ इस तरह से कट कर लिया है और अब इसके ऊपर हम पत्ती जैसा ड्रॉ करेंगे, यानी कि कुछ पानी के ड्रॉप जैसा और कुछ लीफ जैसा। तो इसको हमें फोल्ड करके 4 फोल्ड करके कट करना है, ताकि आपको बारी बारी एक एक कटिंग करने ना बैठना पड़े। तो अब पत्तियां रेडी हो जाने के बाद इसको हमें नीचे के पार्ट को कुछ बीच में इस तरह से ग्लू गन लगा के हमें चिपका देना है, ताकि वो एक लीफ जैसा इफ़ेक्ट दे। तो अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप यहाँ पे फेविबॉन्ड यूज़ कर सकते हैं या तो फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ 15 या 20 जैसी पत्तियाँ रेडी कर लेनी है और उसको हमें एक राउंड कार्डबोर्ड में चिपका देना है, यानी कि कार्डबोर्ड का कोई भी टुकड़ा हो उसको हमें राउंड में कट कर लेना है और उसके बाद हमें एक फ्लावर जैसा उसके ऊपर लगाते जाना है। तो इस तरह से मैंने 2 फ्लावर रेडी कर लिए हैं और एक ग्लास की बोतल पे आपको डेकोरेट करके बता रही हूँ कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो खाली बॉक्स या कोई ड्रेसेस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा 5 DIYs मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो आज का वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।